हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा 9वीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाइए। ये फ्रेंड्स, जो हमने ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला स्टार्ट किया है, ये 2014 से लेकर 2018 के प्रीवियस ईयर पेपरों के प्रश्नों में आए हुए उन सभी ईएमपी से संबंधित क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों का मेंस के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आंसर राइटिंग के समय चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को समझाइए। ये आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है कि मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो कि कृषि है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मध्य प्रदेश जो कि है हमारा कृषि प्रधान देश, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर हमारे इंडिया भी कृषि प्रधान देश है। इसलिए इंडिया के अंतर्गत ही अंदर में हमारे एमपी आ जाता है। एमपी जो कि उसी का पार्ट है। तो मध्य प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। इसमें 73 से 74% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निर्भर खेती पर रहती हैं। 49% जो कि कृषि योग्य हैं। कृषि सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि देश का भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मध्य प्रदेश की जनता एक बड़ा भाग कृषि संबंधी योग से अपना जीविकोपार्जन चला रही है। राज्य की जनसंख्या 1/3 कृषि श्रमिकों के पक्ष में काम कर रही है। इसमें रोजगार जो कि मौसमी है, बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश की कृषि में जो किसान अपने कृषि कार्यों में लगे हुए हैं उनका रोजगार जो कि मौसम के आधार पर होती है। यदि मौसम ठीक ठाक रहा, बारिश अच्छी हुई, तो कृषि करने वाले किसानों की रोजगार बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि थोड़ी मौसम चेंज आ जाती है तो उनकी रोजगार डाउन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए इनके महत्व को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि पर निर्भर है, क्योंकि किसान ही समस्त संसार के हर एक प्राणियों को भोजन देने का कार्य करते हैं। यदि वो अपना रोजगार बंद कर दे तो सारी रोजगार बंद हो जाएगी उसकी चपेट में आकर। तो हमारे कृषि में काम करने वाले किसानों का बहुत ही बड़ा योगदान है। दूसरा है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र जरूरी कच्चे माल सेवाएं प्रदान करना। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में कच्चे माल भी प्राप्त किए जाते हैं। उन कच्चे मालों के माध्यम से न्यू प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तीसरा है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में सड़क आ जाता है। सड़क के अंतर्गत बांध है। लघु सिंचाई के माध्यम से अधोसंरचना विकसित किया जाता है। अधोसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत आते हैं किसी सामान के प्रोडक्शन
सामान की बना बनाने और उसे बैक करने, ये सभी अधोसंरचना के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है कृषि। गृह उद्योग यानी लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कर राज्य के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण में योगदान देता है। पाँचवा है कि कृषि विकास दर, खाद्य सुरक्षा, रोजगार की अवसर, पारिवारिक आय में वृद्धि, जिसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। छठा है कि यह व्यवहारिक तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से शहरी जीवन गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होती है। सातवां है कि यह ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कम होगा, जिससे अधोसंरचना एवं सेवाओं पर अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। महत्व को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में यदि इसके महत्व के विषय में आ जाता है, चाहे 3 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सटीक एवं आदर्शतम वाक्य लिखना पड़ेगा कि ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। दूसरा है कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में जरूरी कच्चे माल समय प्रदान करना है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में सड़क, बांध, लघु सिंचाई के माध्यम से अधोसंरचना विकसित की गई है। गृह उद्योगों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, राज्य की आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण में योगदान देना। पाँचवा है कि कृषि विकास दर, खाद्य सुरक्षा, रोजगार की अवसर, पारिवारिक आय में वृद्धि, जिसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। छठवां है कि यह व्यवहारिक तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने से शहरी जीवन में गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आएगी, क्योंकि ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन कम होगा, जिसमें अधोसंरचना एवं विकास पर अतिरिक्त नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गया होगा कि मध्य प्रदेश कृषि अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।